चले आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई टर्म का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ आई मतलब आई का अलग अलग पावर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो हमने देखा आई का पावर 1 अगर या आई का पावर 0 अगर, तो किसी का भी पावर 0 क्या होता है? किसी का भी पावर 0 आपको याद रखना है 1। आई का पावर 0 मतलब कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए पूछ दिया आई का पावर 1 मतलब ये होता है रूट ऑफ -1, क्या हो गया ये? रूट ऑफ -1, तो कितना आंसर? इसका आंसर डायरेक्ट आएगा आई। किसके बराबर आता है? आई का पावर 1 किसके बराबर आता है? आई। आई का पावर अगर 2 दिया जाए मतलब रूट -1 दो बार, रूट -1 दो बार है तो रूट -1 इंटू रूट -1 क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? -1। तो आई का पावर 2, आई का पावर 2 कितना होता है? आई का पावर 2 होता है रूट ऑफ -1। आई का पावर 0 कितना होता है? 1। आई का पावर 1 कितना होता है? आई के बराबर। ऐसे करके याद रखना, ठीक है? याद नहीं भी रखेंगे तो लॉजिक लगाइए, पावर करते जाइए। एक आई रूट -1 होता है, 2 आई रूट -1 इंटू रूट -1, 3 आई हो जाएगा रूट -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1। मान लीजिए आपको पूछा गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई का पावर 3, ये हो जाएगा आई का पावर 1 मतलब ये हो जाएगा आई इंटू आई लिखा जा सकता है। और आई क्या होता है? आई होता है रूट -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1, ऐसी होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आई का पावर 3 इज इक्वल टू रूट -1 इंटू रूट -1 हो जाएगा -1, और फिर रूट -1 कितना होता है? आई होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा? आई का पावर 3 इज इक्वल टू हो जाता है -आई के बराबर। आई का पावर 4 अगर होगा तो कितना हो जाएगा? रूट -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1, ये हो जाएगा 1 के बराबर। आई का पावर 4 कितना होता है? 1 के बराबर। आई का पावर 4 समझ में आ गया हमें, आई का पावर 3 समझ में आ गया हमें, आई का पावर 2 समझ में आ गया, आई का पावर 1 समझ में आ गया, आई का पावर 0 समझ में हो गया। अब आई का पावर 5 अगर होगा, मान लीजिए आपको अगर पूछ दिया आई का पावर 5, आई का पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा? आई का पावर 5 अगर पूछा जाए व्हाट इज आई का पावर 5, तो हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू आई, है ना? आई का पावर 5 को ऐसे लिखा जा सकता है आई का पावर 4 इंटू आई, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? आई का पावर 4 तो 1 होता है इंटू आई, तो कितना आंसर आ जाएगा? आई का पावर 5 इज इक्वल टू आई आ जाएगा। आई का पावर 6 अगर पूछा जाए, आई का पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आई का पावर 2 लिख सकते हैं। पावर पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? आई का पावर 6 की वैल्यू आई का पावर 4 1, आई का पावर -2 -1, आई का पावर 6 कितना आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा आई का पावर 6। उसी तरह से आपको आई का पावर कुछ भी दे सकता है। तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का पावर 257, बहुत बड़ा नंबर दे दिया, तो आपको देखिए सारी चीजों को हम लोग आई के पावर 4 में लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आई का पावर बहुत ज्यादा रहता है तो जो पावर रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 257 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24 बचेगा 1, और 4 4 जा 16 बचेगा 1, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वही हमारा उसका पावर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के पावर 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? आई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का पावर -150, आई के पावर में कितना है? -150 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन आई का पावर 150, माइनस पावर जब नीचे जाता है क्या हो जाता है? प्लस पावर। अब 150 को हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी पावर रहेगा उसको क्या करना है आपको? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12 बचेगा 3, और 4 7 जा 28 बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन आई का पावर 2 बन गया। मतलब ये बन गया 1 अपॉन -1, आंसर कितना आ गया? -1। तो ये आपको आई के पावर का एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको
बनाने आना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी आई। क्या करेंगे, देखिए -5i दिया है, -5i का मल्टीप्लीकेशन मुझे करना है 1/8i से। -5i का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे किससे, 1/8i से। नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5 इंटू 1/8 तो कितना हो जाएगा, -5/8। फिर i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू i कितना हो जाएगा, i का पावर 2, तो ये हो जाएगा -5/8। i का पावर 2 कितना बचा, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया, 5/8। अब इसमें रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, 0i। ये हो गया आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/8 आ रहा है, और b की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए -i है, फिर 2i है, फिर -1/8i है। पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, और -2 इंटू -1/8 तो ये हो जाएगा +2/8। नंबर में कितना आ गया, +2/8। आई सॉरी, यहां पर एक गड़बड़ है, हम लोग को पहले पावर को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले -i ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2i। अब यहां पर पावर 3 है, तो -1/8 का पावर 3, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/512 i का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, i का पावर 3 आ जाएगा। तो i का पावर 3 कितना होता है, i का पावर 3 मेरा -i होता है, तो इसको लिख देता हूं -1/512 इंटू -i, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको +i बना देता हूं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, -1 इंटू 2 इंटू 1/512, इन दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, -2/512 कितना जाएगा, -2/512। नंबर i को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आएगा, i³ आएगा, कितना आएगा, i का पावर 3। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, -2/512 -2/512, और क्या बचा अंदर में, i का पावर 3 जो किसके बराबर होता है, -i के बराबर होता है। माइनस माइनस, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो ये बचेगा -1/256 इंटू -i, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/256 i आया। तो यहां पर क्या आया, इमेजिनरी पार्ट तो आया लेकिन रियल पार्ट नहीं आया, तो रियल पार्ट को क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 + 1/256 i। ठीक है, 0 + 1/256 i, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।